एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिसिप्लिन के बारे में समझने वाले हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिन का इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जो भी डिसिप्लिन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो सारा टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है, इससे आचरण तथा गुणों का विकास होता है। हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारे लाइफ में कितना मैटर करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना डिसिप्लिन का आप किसी फील्ड में किसी भी चीज़ को अचीव करना विदाउट डिसिप्लिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। उस शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लियस शब्द से मानी जाती है। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। ठीक है, जिसमें अनु का अर्थ है पीछे चलना या अनुसरण करना। अनु का अर्थ क्या है? पीछे चलना या फिर अनुसरण करना, तथा शासन का अर्थ है नियम। देखिए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनु का अर्थ क्या है आपका? पीछे चलना। ठीक है, और या फिर अनुसरण करना, और शासन का अर्थ आपका है नियम। इस प्रकार से अनुशासन का अर्थ हुआ शासन का अनुसरण करना। अनुसरण करना मतलब किसी भी चीज को ग्रैब करना, समझना, ग्रहण करना। ओके, नेक्स्ट है विकास के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए अनुशासन का प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक स्तर पर महत्व है। देखिए, क्योंकि विकास अगर आपको करना है तो आपको अनुशासन को लेना ही पड़ेगा, अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। बिकॉज अभी मैंने कहा कि विदाउट अनुशासन, या आप भी जानते हो कि विदाउट एनी डिसिप्लिन वी कांट डू एनीथिंग एंड वी कांट अचीव एनीथिंग। गॉट इट? सो हमें क्या करना होगा? अगर हमें विकास करना, अगर हमें अपने लाइफ का प्रत्येक स्तर को अगर अचीव करना, एवरी स्टेज को अगर अचीव करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है और डिसिप्लिन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है। देखो, घूम फिर कर ना बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप विदाउट डिसिप्लिन किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो आप उसको उस चीज़ को सक्सेसफुली आप अचीव कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको सक्सेसफुली अचीव करना, अगर सक्सेसफुल किसी चीज़ को करना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहकर ही करना होगा। ठीक है, जॉन डवे के अनुसार वह व्यक्ति अनुशासित कहलाता है जो इस प्रकार प्रशिक्षित हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर स्वेच्छा से इसे के क्रियान्वयन में संलग्न हो सके। मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उस चीज़ को एक्टिव मोड में आके उस चीज़ को क्या कर सके? क्रियान्वयन कर सके, मतलब इन्वॉल्व होके उस चीज़ को, उस काम को कर सके। नन के अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं और शक्तियों का नियंत्रण के अधीन करना। जो अपनी भावना है, अपनी शक्ति है, उसको नियंत्रण के अधीन करना, मतलब कंट्रोल में रखना। जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। ये किन के अकॉर्डिंग है? नन के अकॉर्डिंग है। अरस्तु के अकॉर्डिंग राष्ट्र का निर्माण माउंटेन से नहीं होता और न ही पेड़ से खड़ा है। राष्ट्र का निर्माण यहाँ के सिटीजनशिप के कैरेक्टर से होता है। और ये बहुत, और वन ऑफ माई फेवरेट डेफिनेशन है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है ना, वो माउंटेन से नहीं होता है या पेड़ पर खड़ा नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्र का निर्माण होता है ना, यहाँ की जो सिटीजनशिप है, जो यहाँ की कैरेक्टर, यहाँ के लोग नागरिकों का जो कैरेक्टर है, उससे होता है। ठीक है, अनुशासन स्थापना से मतलब कि हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं। तो अनुशासन में क्या होता है? अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। अनुशासन सहयोग पर आधारित होता है। अध्यापक स्वयं अनुशासित होते हैं। अनुशासन सुधारात्मक हो। अनुशासन साधन स्वरूप हो। शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान हो। अनुशासन प्रेम पर आधारित हो। अनुशासन सकारात्मक हो। और अनुशासन में अभिभावकों का सहयोग। तो ये सब क्या था? प्रिंसिपल था किसका? डिसिप्लिन का। अब यहाँ पे एक एक वर्ड्स यहाँ पे देखिए। अच्छे वातावरण का निर्माण, अच्छे अनुशासन के लिए विद्यालय हो या घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा अनुशासन चाहिए तो विद्यालय या घर का वातावरण क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे वातावरण में बच्चे कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं कर सकते। अगर आपका घर का इन्वायरमेंट, वो आप सुने होंगे कि जैसे संगति वैसे ही बच्चा ये कर पाता है। अगर आपका घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हैप्पी इन्वायरमेंट है, सारे लोगों के साथ बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा है, स्कूल में भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, स्कूल में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, तब देखेंगे ऐसे जगहों पे रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा इनका नेचर होता है, बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनुशासन में अभिभावक का सहयोग। अभिभावक को बच्चे को मदद करना चाहिए। घर का वातावरण के साथ खुद अनुशासित रहें, तभी बच्चे अनुशासन में रह पाएंगे। अनुशासन सहयोग पर आधारित हो। अनुशासन सहयोग पर आधारित हो। विद्यालय में छात्र तथा अन्य कर्मचारियों के पारस्परिक सहयोग की भावना हो, जहाँ सहयोग हो।
अध्यापक स्वयं अनुशासित हो। आप देखते होंगे कि किसी को शासन में रखने से पहले खुद अनुशासन में रहना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी को शासन में करना है किसी के ऊपर, तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर आप अनुशासन में नहीं हो और आप चाहेंगे किसी के ऊपर शासन करना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो या आप टीचर हो या फिर कोई आप जनरल पर्सन हो, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। देन जाके आप क्या कर सकते हो, किसी पे शासन कर सकते हो। ठीक है। अनुशासन सकारात्मक हो, जो भी अनुशासन हो क्या हो, सकारात्मक हो, रचनात्मक हो। यह क्या कहता है, ये विश्वास हो कि जिस अनुशासन के अंतर्गत हैं वो उनके विकास में सहयोग करेंगे। अनुशासन प्रेम पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। भय नहीं होना, अनुशासन भय नहीं, प्रेम भरी दृढ़ता है। भय और डर से बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए प्रेम से अनुशासन पे ये करना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन सकारात्मक हो, अनुशासन साधन स्वरूप हो। तभी हम लोग प्रिंसिपल समझे, डेफिनेशन समझे एंड मीनिंग समझे। अब हम लोग समझते हैं अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम प्राचीन काल से यह चला आ रहा है। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो बच्चे के अनुशासन को ध्यान में रखकर हो। ये बार बार आपको हर एक लेक्चर में कि हर चीज बच्चे के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि बच्चे के अगेंस्ट, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग और बच्चे के इंटरेस्ट और जो समाज संस्कृति हर चीज को देखते हुए सब चीज का निर्माण होना चाहिए अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम का। जो नया खोज अनुसंधान हो रहे हैं वो पाठ्यक्रम अनुशासन से जोड़ा जाए। जो भी ज्ञान बता रहे हैं बच्चों को वो सकारात्मक तथा अनुशासन से संबंधित हो। अनुशासन कभी अस्थायी नहीं होता, यह परिवर्तनशील होता है। यह उपागम पाठ्यक्रम में पृथक पृथक विषयों के ज्ञान पर बल देता है। प्रत्येक अनुशासन की एक मान्य संरचना होती है। अनुशासन की अपनी विषय वस्तु होती है तथा उसमें नवीन ज्ञान को समाहित करने में के संबंध में निश्चित नियम होते हैं। अब हम लोग समझेंगे अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है। प्रत्येक अनुशासन की एक मान्य संरचना होती है। प्रत्येक अनुशासन की अपनी शोध विधि एवं अनुसंधान विधि है। प्रत्येक अनुशासन का अपना मूल्य एवं चिंतन क्षेत्र होता है। प्रत्येक अनुशासन का अपना इतिहास एवं परंपरा होता है। प्रत्येक अनुशासन की अपनी विषय वस्तु होती है। अब हम लोग समझेंगे अनुशासन का वर्गीकरण। तो अनुशासन का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।